हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने चैनल नॉलेजफुल लाइफ में। मैं आपका दोस्त खजान सिंह। भूगोल के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। आज हम मानचित्र के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसके तहत हम भारत के केंद्र शासित प्रदेश, भारत के राज्य एवं उसकी राजधानियाँ, कुछ समुद्र तट के बारे में और कुछ बंदरगाहों के बारे में अध्ययन करेंगे। मैं चाहूँगा कि अध्ययन करने से पहले आप हमारे नॉलेजफुल लाइफ चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, बेल को बजाएं और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमें मानचित्र का अध्ययन करने से पहले जो मानचित्र के संकेत होते हैं, हमें मानचित्र के संकेतों को समझना अति महत्वपूर्ण है। अन्यथा जो हमारा जो मानचित्र बना हुआ, चाहे वो विश्व का मानचित्र हो या महाद्वीप का मानचित्र हो या किसी देश का मानचित्र हो, हमें समझने में से परेशानी होगी। अब देखो यहाँ पर कितने नाम लिखे हुए हैं, आप कंफ्यूजन हो जाएंगे ये हो क्या रहा है। इस समस्या को समझने से पहले या समस्या को सॉल्व करने के लिए यहाँ कुछ कभी भी देखना, आप मानचित्र के एक बगल में कुछ संकेत लिखे होंगे। ऐसे ही मैंने भी यहाँ कुछ संकेत बनाए हैं और इन संकेतों मानचित्र की सांकेतिक भाषा या संकेत बोलते हैं, मानचित्र की भाषा बोलते हैं। और इस भाषा को जो बंदा समझ जाए वो मानचित्र को आसानी से समझ लेता है। आज हम इन संकेतों के बारे में बताएं। हर किसी का संकेत अलग होता है, कुछ भी हो सकता है। मानो हम गेहूं के बारे में अध्ययन कर रहे हैं और गेहूं का हमने संकेत ऐसा बना दिया, ठीक है, तो जो जहां भी मानचित्र में ऐसा संकेत होगा तो समझ लेना यहाँ गेहूं है, ठीक है। गन्ना का, मानो गन्ना का हमने कोई संकेत दिया है, गन्ना बना दिया, गन्ना जरूर नहीं गन्ना बनाए, मानो हमने गन्ना का ऐसा कुछ बना दिया, कुछ भी उसके आगे लिख दिया गन्ना, तो आपको समझना है कि यहाँ गन्ना लिखे थे, ऐसा जो चिन्ह है वो वहां गन्ना होगा, ठीक है। जरूर नहीं है आप गन्ना जैसा ही कुछ बनाए। मेरे साथ ये बात समझ में आ गई। इसी प्रकार मैंने वहां से कुछ संकेत लिखे हैं, उन संकेतों को समझाता हूँ और समझने के बाद हमें इस मैप के बारे में समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे मानो रेड सर्कल है, नंबर 1 पहले पे क्या आया, रेड सर्कल है। और रेड सर्कल जो है ये, जैसे मानो ये रेड सर्कल है, ऐसे ये रेड जो सर्कल है ये हमें संकेत दे रहा है। इसके आगे नाम जो लिख रहा है केंद्र शासित प्रदेश, इसका मतलब हुआ कि जहां रेड सर्कल जो आपको मिल जाए वहां केंद्र शासित प्रदेश होगा। जैसे मानो ये देखो यहाँ लक्षद्वीप है, ठीक है, लक्षद्वीप है और यहाँ से रेड सर्कल लगा हुआ है, इसका मतलब है केंद्र शासित प्रदेश है। भारत का कैसा राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट ब्लैक में जैसे सर्कल, गोल सर्कल ऐसा बना हुआ है, इसका मतलब है राज्य, मतलब ये भारत के राज्य हैं। कहीं भी देख लेना, जैसे मान उत्तर प्रदेश के यहाँ देखो, उत्तर प्रदेश के यहाँ सर्कल लगे हुए हैं, एमपी एम माँ के आगे पा के आगे सर्कल लगे हुए हैं, इसका मतलब है भारत के राज्य हैं, ठीक है। मेरे हिसाब से दोनों बात समझ में आई हुई। नेक्स्ट जहां ये जैसे मानो छोटा कोष्टक है, मंझला कोष्टक है, मंझला कोष्टक के बीच में कुछ लिख रहा है, देखो है नेक्स्ट में मंझला कोष्टक है, मंझला कोष्टक के बीच में जो कुछ लिख रहा है वो लिख रहा होगा राजधानियां, मतलब भारत के राज्य की राजधानियां होंगी, ठीक है। नेक्स्ट कुछ ऐसा सर्कल बना हुआ है, ये देखो ऐसा सर्कल बना हुआ, ऐसे सर्कल के पास जो भी कुछ लिख रहा होगा वो क्या लिख रहा होगा, देखो देखो समुद्र तट, मतलब वो समुद्री तट होंगे। नेक्स्ट है बंदरगाह, बंदरगाह के एरो लगा, रेड कलर का एरो और कुछ चिन्ह लिखा हुआ है। यहाँ देखो 13 लिखा हुआ है, 1 से 13। मैंने जो भारत के इम्पोर्टेंट मुख्य जो बंदरगाह हैं वो वहां दर्शाए हैं कि 1 2 3 13 बंदरगाह दर्शाए मैंने, और दर्शाने के बाद मैंने एरो लगाया है कि यहाँ रेड कलर का एरो और 1 से लेकर 13 तक नंबर लिखे हुए हैं। कहना तात्पर्य जैसे मानो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एरो, देखो एरो लगा हुआ है, यहाँ 1 लिखा हुआ है मतलब पहला बंदरगाह, और यहाँ एरो लगा हुआ है, यहाँ 13 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये लास्ट का बंदरगाह है, ठीक है ना। भारत में बंदरगाह तो काफी हैं, बहुत सारे बंदरगाह हैं, लेकिन जो मैंने जरूरी समझे, इंपोर्टेंट समझे, उनको ही मैंने दर्शाया है, ठीक है। मैंने यहाँ उन्हें दर्शाया है।
अब देखिए, हम पहले भारत के राज्यों के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। भारत के राज्यों के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। इधर से लेते हैं। आपको मैं बता दूं, भारत के यहाँ 7 ऐसे राज्य हैं जो छोटे छोटे राज्य हैं, इनका क्षेत्रफल कम है और इनका कल्चर, सभ्यता, संस्कृति भी लगभग इन राज्यों से कुछ अलग है। पहला संकेत, चलो हम संकेत के अनुसार ही पढ़ लेते हैं। पहला संकेत, ये संकेत हमें रेड सर्कल के बारे में अध्ययन करा रहा है। रेड सर्कल, ठीक है, ये हमें केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बता रहा है। तो हम यहाँ से इधर से स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखो, यहाँ पहला रेड कलर जो बना हुआ है ऐसे, और यहाँ लिख रहा है, इसका मतलब है लक्षद्वीप। यहाँ हमारा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। इधर देखो रेड सर्कल ये बना हुआ है, रेड सर्कल, और ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। ऐसे ही एक हमारा रेड सर्कल, यहाँ हमारी दिल्ली है। इधर रेड सर्कल चंडीगढ़, ऊपर रेड सर्कल है, दिख रहा है आपको, ये है लद्दाख। इधर है रेड सर्कल, ये क्या है, जम्मू एंड कश्मीर। इधर यहाँ है रेड सर्कल दादर नागर हवेली। इधर रेड सर्कल दमन द्वीप। इधर यहाँ रेड सर्कल है रहा पांडुचेरी। तो मेरे हिसाब से हमारे भारत के केंद्र शासित प्रदेश खत्म होंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं और दादर नगर हवेली और दमन द्वीप ये यहाँ पास पास हैं। अब हम राज्यों के बारे में अध्ययन करेंगे कि जहां ब्लैक कलर से सर्कल बना हुआ होगा ऐसे, वहां क्या होंगे, राज्य होंगे। क्या होंगे, वहां राज्य होंगे। जैसे यहां देखो त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, आंध्र प्रदेश, असम और मेघालय। ये हमारे 7 राज्य हैं जो मैंने बताया। ये 7 राज्यों की कल्चर कुछ इन राज्यों से अलग है। दोबारा नाम बता रहा हूं। सबसे पहले त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और आंध्र प्रदेश, सॉरी अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय, ठीक है। नेक्स्ट है, ये इधर से पूरा आता हुआ है ऐसे, ये पश्चिम बंगाल, यहाँ सिक्किम, इधर बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, यहाँ दिल्ली है, ये हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, श्रीनगर, यहाँ राजस्थान, गुजरात, ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यहाँ गोवा है, छोटा सा गोवा है, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, जो आंध्र प्रदेश से अलग हुआ, तेलंगाना, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और झारखंड, ठीक है। ये हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह एवं लक्षद्वीप। 2 क्लियर हो गए। 2 चिन्हों को हमने पढ़ लिया है। जहां रेड कलर से सर्कल हो केंद्र शासित प्रदेश, यहाँ ब्लैक कलर से सर्कल हो राज्य। अब बात कर रहे हैं हम जो छोटा कोष्टक है, महिला कोष्टक, ऐसे इस कोष्टक के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पीछे जो कुछ लिख रहा होगा वो क्या होगा, हमारे राजधानी, मतलब वो भारत के राज्यों की राजधानियां हैं, चाहे वो केंद्र शासित प्रदेश हो या हमारा राज्य हो, ठीक है। इधर से स्टार्ट करते हैं। देखिए त्रिपुरा कोष्टक में अगरतला, मणिपुर कोष्टक में आइजोल, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, मिजोरम की राजधानी आइजोल, मणिपुर की राजधानी एवं फाल, नागालैंड की राजधानी कोहिमा,
अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, असम की राजधानी दिसपुर, मेघालय की राजधानी शिलोंग और सिक्किम की राजधानी गंगटोक और बिहार की राजधानी पटना, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, लद्दाख की राजधानी लेह, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है, दोनों राज्यों की राजधानी चंडीगढ़ है। दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली, देश की भी राजधानी नई दिल्ली है। राजस्थान जयपुर, गुजरात राजधानी गांधीनगर और मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, झारखंड की राजधानी रांची, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता और दमनदीप और दादर नगर हवेली की राजधानी एवं दमनदीप की राजधानी दमन, लक्षद्वीप की राजधानी कावरवती और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट विलियर। ये हमारी भारत की राजधानियां हो गई। हमने अब केंद्र शासित प्रदेश, राज्य एवं राजधानियों का अध्ययन कर लिया है। अब हम अध्ययन करेंगे समुद्री तट के बारे में। समुद्री तट के बारे में बताने से पहले मैं आपको उस चिन्ह के बारे में बता देता हूँ। अगर जहां भी हमें इस प्रकार का चिन्ह देखने को मिले और वहां जो भी कुछ लिख रहा है, इसका मतलब है वह हमारे भारत के समुद्री तट के विषय में है, मतलब समुद्री तट का नाम है। क्या समझ में आई? कि जहां हमें ऐसा चिन्ह देखने को मिलता है इस प्रकार का, तो वहां हमारे समुद्र तट का नाम है। ठीक है, चलो आपको मैं बता दूं, समुद्र तट इधर तो है नहीं, इतना तो आपको मालूम होगा। समुद्र तट हमारा गुजरात से चलते हुए ऐसे नीचे चलते हुए ऐसे घूमते हुए और कहां तक है हमारा, पश्चिम बंगाल तक समुद्र तट है। ठीक है, समुद्र पश्चिम बंगाल और यहाँ हमारे बीच में जो है ये बांग्लादेश है। यहाँ समुद्र नहीं, बांग्लादेश है। तो पश्चिम बंगाल तक समुद्र है। तो इस समुद्र के किनारे पे कुछ तट हैं, जो समुद्री तट हैं, उन तटों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। देखिए, यहाँ गुजरात है। कौन सा राज्य है? गुजरात। गुजरात में जो समुद्री तट है उसका नाम है सौराष्ट्र तट। क्या नाम है? सौराष्ट्र तट। उसके बाद यहाँ महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में देखो ऐसे एरो बना हुआ, मैंने कही जहां भी आपको ऐसा इस प्रकार का एरो दिखे वहां समुद्री तट है। तो यहाँ देखिए एरो बना हुआ, ये निशान चिन्ह बना हुआ है। तो ये कौन सा तट है? ये कोंकण तट। क्या है? कोंकण तट। कोंकण तट कहाँ है? महाराष्ट्र में। उसके बाद ये तट है कर्नाटक में, और कर्नाटक में तट है, इसका नाम है कन्नड़ तट। क्या नाम है इसका? कन्नड़ तट। उसके बाद केरल में है तट। केरल में समुद्री जो तट है, समुद्री तट का नाम है मालाबार का तट। तमिलनाडु में जो तट है, उस तमिलनाडु के तट का नाम है कोरोमंडल का तट। क्या नाम है तमिलनाडु के समुद्र तट का नाम? कोरोमंडल का तट। इसी प्रकार आंध्र प्रदेश और उड़ीसा दोनों राज्यों का एक तट है, दोनों राज्यों पर एक तट है। कौन कौन से? आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तट पे एक तट है, और उस समुद्री तट का नाम है उत्तर सरकार तट। क्या? उत्तर सरकार तट। ठीक है, इतनी बात समझ में। नेक्स्ट यहाँ पश्चिम बंगाल है।
और पश्चिम बंगाल में जो तट है उस तट का नाम है उत्कल तट। क्या नाम पश्चिम बंगाल के बाद तट का नाम? उत्कल तट। मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी। जहां भी आपको इस प्रकार का चिन्ह मिले, इस प्रकार जो चिन्ह मिले, समझ लेना कि वहां क्या है, समुद्री तट। हमने 4 चिन्हों के बारे में अध्ययन कर लिया है, 4 विषयों के बारे में अध्ययन कर लिया है। नेक्स्ट जो चिन्ह है वो हमारा रेड कलर से, इस प्रकार के रेड कलर से, ऐसे रेड कलर से एरो लगा हुआ, अगर वहां रेड कलर से कुछ अंक लिखे होंगे, वो हमारा क्या है, बंदरगाह। क्या है, बंदरगाह। उन समुद्र, उन पर नहीं, वहां पर उन राज्यों के तट पर, राज्यों के जो समुद्री तट हैं वहां कुछ बंदरगाह बने हुए हैं। भारत में अनेकों बंदरगाह हैं, लेकिन मैंने यहाँ मुख्य 13 बंदरगाहों का चिन्ह लगाया हुआ, 13 बंदरगाहों का चिन्ह लगाए हुए हैं। लेकिन 13 बंदरगाह में जो सबसे इम्पोर्टेंट है, मैंने उनको यहाँ नाम लिखे हैं। 13 नाम ही नहीं लिखे हैं, क्योंकि फिर आप एक वीडियो में इतनी कुछ जानकारी प्राप्त करने में आपको दिक्कत होती, इसलिए मैंने यहाँ चिन्ह 13 लगा दिए कि यहाँ यहाँ हमारे बंदरगाह। हालांकि भारत में अनेकों बंदरगाह हैं, लेकिन 13 बंदरगाहों को मैंने यहाँ चिन्हित किया है। और उन 13 बंदरगाहों में से कुछ गिने चुने बंदरगाहों में जो इम्पोर्टेंट मुझे लगा कि वो महत्वपूर्ण है, उन बंदरगाहों के मैंने यहाँ नाम लिख दिए हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले इधर से स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ एक एरो लगा हुआ है, ये देखिए यहाँ एरो और 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब पहला जो बंदरगाह ये पहला। यहाँ दूसरा एरो लगा, दूसरा, 3 एरो तीसरा, चौथा एरो, यहाँ देखो एरो लग के 5 लिखा है, ये 5वां, एरो लग के 6, एरो लग के 7, एरो लगने के बाद 8, एरो लग 9, एरो के बाद 10, और एरो के बाद 11, एरो के बाद 12, और एरो के बाद 13। 13 एरो लगाए हैं मैंने। इसका मतलब है कि जहां भी एरो के बाद जो चिन्ह लग रहा है कि यहाँ हमारे क्या है, बंदरगाह है। क्या है वहाँ, बंदरगाह। और समझना, जहां एरो लगा, जिस राज्य में एरो लगा उसी राज्य में, जैसे मान मैंने यहाँ 2 एरो लगाए, महाराष्ट्र में 2 एरो लगा, एक इधर ऊपर एक नीचे, तो मतलब दोनों बंदरगाह है महाराष्ट्र में, एक यहाँ है और एक यहाँ है। और तीसरा देखो गोवा में लगा हुआ है। तो यहाँ जो चौथा जो बंदरगाह है ये गोवा में है, और उसका क्या नाम है अभी बताता हूँ। ठीक है, मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई। नेक्स्ट है, देखिए पहला जो रेड एरो लगा हुआ है, पहला जो रेड एरो लगा हुआ है, इसका नाम है कांडला बंदरगाह। क्या नाम है इसका, पहले का कांडला बंदरगाह, और यह एक ज्वारीय बंदरगाह। और मैं बता दूं, देखो चिन्ह में एरो लगने के बाद, बंदरगाह लिखने के बाद रेड कलर में है कुछ लिखा हुआ है। देखो चिन्ह गौर से देखें, रेड कलर में कुछ लिखा हुआ है, तो इस लिखा हुआ मतलब बंदरगाह के विषय में यहाँ लिखा हुआ है। एरो लगा हुआ है, चिन्ह लिखे हुए, बंदरगाह का नाम लिखा हुआ है, उसके बाद रेड कलर में कुछ लिखा हुआ है। रेड कलर में लिखा हुआ है, रेड कलर का मतलब है कि बंदरगाह के विषय में लिखा हुआ, कि आप कंफ्यूजन ना हो। यहाँ संकेतों को देखें और उन संकेतों को यहाँ ढूंढें और उन्हें देखें कि ये किस विषय में बात कर रहा है। तो मैंने कहा है कि पहला एरो हमें बंदरगाह का संकेत दे रहा है। बंदरगाह कौन सा है, कांडला बंदरगाह। और कांडला बंदरगाह कहाँ है, गुजरात में। देखिए राज्य भी देखें, राज्य भी गौर से देखें, गुजरात है यहाँ, गुजरात। और गुजरात जो है कांडला बंदरगाह, और ये ज्वारीय बंदरगाह है। कैसा बंदरगाह है, ज्वारीय बंदरगाह है। दूसरा बंदरगाह महाराष्ट्र में है, तीसरा बंदरगाह भी महाराष्ट्र में है, जिस बंदरगाह का नाम नावा शेवा है। नावा शेवा, जिस बंदरगाह का नाम नावा शेवा है, जो सबसे बड़ा बंदरगाह है। भारत में सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ है, महाराष्ट्र में, उसका नाम क्या है, नावा शेवा। नेक्स्ट, चौथा जो बंदरगाह है वो हमारा गोवा में है। चौथा बंदरगाह कहाँ है, गोवा में है। और गोवा में जो बंदरगाह उसका नाम है मुर्मा गोवा। क्या नाम है, मुर्मा गोवा। और यह है एक ज्वारीय नदमुख है। कैसा बंदरगाह है, ज्वारीय नदमुख। नेक्स्ट 5 यहाँ बंदरगाह है, कर्नाटक में है। क्या नाम नहीं लिखा, मैंने बताया, मैंने 13 मैंने बंदरगाह दर्शाए, लेकिन 13 को नाम नहीं लिखे। जो मुझे लगा इंपॉर्टेंट है उनके मैंने नाम लिखे हैं और उनके विषय में कुछ बताया। यहाँ कौन सा राज्य है, कर्नाटक। कर्नाटक में एक बंदरगाह है। नेक्स्ट यहाँ केरल में एक बंदरगाह है। ठीक है, 7वां जो बंदरगाह है यह कहाँ, तमिलनाडु में। तमिलनाडु में बंदरगाह है। इस बंदरगाह का नाम है तूतीकोरिन। इस बंदरगाह क्या नाम है, जो तमिलनाडु के बंदरगाह का नाम
क्या नाम है? तूतीकोरिन, जो सबसे बड़ा समुद्री उद्यान है। यहाँ क्या है? सबसे बड़ा समुद्री उद्यान। नेक्स्ट है 8वां बंदरगाह, ये भी तमिलनाडु में। 7वां और 8वां, 7 और 8 और 9, 7, 8, 9 तीन बंदरगाह तमिलनाडु में है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला जो बंदरगाह है तमिलनाडु में उसका नाम है तूतीकोरिन, जो भारत का सबसे बड़ा समुद्री उद्यान है। ठीक है। नेक्स्ट है बंदरगाह चेन्नई बंदरगाह, तमिलनाडु में नेक्स्ट बंदरगाह चेन्नई बंदरगाह, और चेन्नई बंदरगाह एक कृत्रिम बंदरगाह है। कैसा बंदरगाह है? कृत्रिम बंदरगाह। ये भी तमिलनाडु में। नेक्स्ट बंदरगाह है वो भी तमिलनाडु में है 9, वो है एन्नौर बंदरगाह। कैसा है? एन्नौर बंदरगाह। यह सरकारी एवं प्राइवेट बंदरगाह है। सरकारी और प्राइवेट बंदरगाह का मतलब है कि यह लिमिटेड है। कैसा है? लिमिटेड। तुमने कुछ फैक्ट्री वगैरह सुनी होगी, लिमिटेड फैक्ट्रियां, इसी प्रकार ये बंदरगाह भी कैसा है? लिमिटेड। कौन सा? तमिलनाडु का एन्नौर बंदरगाह सरकारी और प्राइवेट लिमिटेड है, और तमिलनाडु का चेन्नई बंदरगाह कृत्रिम है। तमिलनाडु का तूतीकोरिन बंदरगाह सबसे बड़ा समुद्री उद्यान है। कैसा है? सबसे बड़ा समुद्री उद्यान है। नेक्स्ट 10वां जो है ये आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में इसका नाम है विशाखापट्टनम। क्या नाम है इसका? विशाखापट्टनम, जो सबसे गहरा है। सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम है, और जो कौन से राज्य में है? आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट 11वां है उड़ीसा राज्य में। उड़ीसा राज्य में जो बंदरगाह है उसका नाम है पारादीप बंदरगाह। क्या नाम है उसका? पारादीप बंदरगाह। और पारादीप बंदरगाह इसकी क्या विशेषता है? यह लौह अश्व का सबसे बड़ा निर्यातक है। देखिए, एक होता आयात, एक होता निर्यात। आयात माने आना और निर्यात माने जाना। तो ये कह रहा है कि लौह अश्व का सबसे बड़ा निर्यातक, मतलब निर्यात माने जाना, भेज रहा है। यह लोह को भेजता है, और अधिकतर किस देश के लिए भेजता है? यह जापान के लिए भेजता है। हमारा जो उड़ीसा राज्य है, उड़ीसा राज्य के पास जो पारादीप बंदरगाह है, यहाँ से सबसे बड़ा लौह का निर्माण होता है या निर्यात होता है, और हम अधिकतर कौन से देश में भेजते हैं उसे? जापान के लिए। नेक्स्ट 12वां जो है ये पश्चिम बंगाल राज्य में है, और पश्चिम बंगाल राज्य में उसका नाम है कोलकाता बंदरगाह। क्या नाम है? कोलकाता बंदरगाह। यह एक नदी बंदरगाह है, और ये कौन सी नदी बंदरगाह? हुगली नदी पर यह बंदरगाह बना हुआ है। कौन सी नदी पर? हुगली नदी पर बंदरगाह बना हुआ है। और पश्चिम बंगाल में ही एक और बंदरगाह है 13 में, और नेक्स्ट ये लास्ट है, ये 13वां है, ये हल्दिया बंदरगाह। हल्दिया बंदरगाह देखो इधर है, यहाँ देखो और से इधर है हल्दिया बंदरगाह। और हल्दिया बंदरगाह यह एक कोलकाता जो बंदरगाह है, जो नदी पे बना हुआ है, उसका एक सहायक बंदरगाह है। कोलकाता बंदरगाह का सहायक बंदरगाह कौन सा है? हल्दिया बंदरगाह। मेरे हिसाब से ये मैप आपकी समझ में आया होगा। कुछ लोगों की, कुछ बच्चों की डिमांड थी, इसलिए मैंने इसे बनाया, और मैंने सोचा कि एक ही वीडियो में क्यों ना हम ज्यादा कंटेंट दे, इसलिए मैंने यहाँ 5 चीजों का अध्ययन किया है। केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में, राज्यों के बारे में, राजधानी के बारे में, समुद्री तट के बारे में, बंदरगाहों के बारे में। आप स्क्रीनशॉट लें और इन्हें एक बार चिन्हों को समझें, अध्ययन करें और ढंग से पढ़ें। मैं वीडियो बंद करने से पहले आपसे फिर चाहूँगा कि आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करें, और सपोर्ट के लिए देखिए, जब तक अपने लोग इसे सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक कोई भी चीज़, चैनल से नहीं, भविष्य में कोई भी चीज़ से जब तक अपने लोग सब सपोर्ट नहीं करते हैं किसी को भी, वो आगे नहीं बढ़ पाता है। इसलिए आपके सपोर्ट की मुझे अति आवश्यक है। आप सपोर्ट करें, हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंडों में भेजें, ग्रुप में डालें, जिससे कि मेरा चैनल जल्दी लाइक शेयर हो। थैंक यू, धन्यवाद।